हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है कि आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति विपत्तियों को ही विपत्ति में डाल देता है। रोग, दुख ऐसे आत्मविश्वासी व्यक्ति के पास कभी नहीं फटकते जो यह विकार तो किसी दुर्लभ व्यक्ति के पास आते हैं। इसलिए हमेशा अपना आत्मविश्वास से भरा जीवन जिए और विपत्तियों से दूर रहे। यहाँ हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि हमारे पीछे के लेक्चर्स के अंदर आपने प्रोनाउन के टाइप्स को करना शुरू किया। लास्ट के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन इससे पहले हमने लेक्चर में किया था। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं हम? इंटरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क का जो काम करता है। जिस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क का यूज करते समय हु, हुज, whom, which, what आदि का यूज होता है, एक्सेट्रा इसका यूज होता है। देन वी यूज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमारे ये होते हैं जिनका एक सेंटेंस के अंदर किस तरह से यूज होता है, आज हम उस यूज को करना सीखेंगे। जैसा कि हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, हु का, हुज का और whom का। इन तीनों का यूज अक्सर किसके लिए होता है? पर्सन के लिए यूज होता है। पर्सन, व्यक्ति के लिए इन तीनों का यूज होता है। हु का, हुज का, whom का पर्सन के लिए यूज होता है। किस तरह से होता है? जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट, जैसे कि डैश टीचेस यू, डैश टीचेस यू इंग्लिश। इसी तरह से हमारा सेकंड है एग्जांपल, जिसको हम क्या लेते हैं? डैश डू यू वांट टू सी, डैश डू यू वांट टू सी। नेक्स्ट हमारा थर्ड एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, बोल रहे हैं डैश डैश आर दीज बुक्स। यहां पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट, डैश टीचेस यू इंग्लिश। आपको इंग्लिश कौन करवाता है? तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हु टीचेस यू इंग्लिश। इंग्लिश आपको कौन करवाता है? इट मीन्स किसकी जगह पर हम इसका यूज कर रहे हैं? सब्जेक्ट की जगह पर हम यूज कर रहे हैं कि इंग्लिश आपको कौन करवाता है या इंग्लिश आपको कौन पढ़ाता है। तो आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट की जगह पर हम किसका यूज कर रहे हैं? हु का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से डैश डू यू वांट, डैश डू यू वांट टू सी, क्योंकि डैश डू यू वांट टू सी, आप किससे मिलना चाहते हैं? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आप किससे मिलना चाहते हैं? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? whom do you want to see, आप किससे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैश आर दीज बुक्स, ये किताबें किसकी है? यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के लिए इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर हम इसका यूज कर रहे हैं। डैश आर दीज बुक्स, ये किताबें किसकी है? इसका मतलब हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? इसका पर्सन के लिए, सिलेक्शन पूछने के लिए हुज। हुज का मतलब किससे होता है? हमेशा पोसेस से होता है, पोसेशन से होता है। इट मीन संबंध से। इन किताबों का संबंध किससे है? हुज आर दोज दीज बुक्स, ये उसके किसकी है? किताबों का ये संबंध है इससे। तो इसके लिए क्या होता है? पोसेसिव। तो यहाँ पर पोसेसिव के अंदर इसका यूज हुआ प्रोनाउन का, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है और यहाँ किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो रहेगा, एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट किसका रहेगा? हु, हुज, whom के बाद हमारा विच का एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। हमारा विच का एग्जाम्पल, विच के एग्जाम्पल में विच मीन कौन सा होता है? विच मीन कौन सा या कौन सी। इट मीन्स हमेशा किसकी बात होती है? सिलेक्शन की बात होती है, यानी चयन की बात होती है। इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर जहां पर सिलेक्शन की बात आ जाए वहां हम किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे डैश इज योर बुक,
तुम्हारी बुक कौन सी है, तुम्हारी बुक कौन सी है, मतलब सिलेक्शन पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विच इज योर बुक, आपकी पुस्तक कौन सी है। इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तो इसके अंदर हम बात किसकी कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, कि वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात की, या वस्तु की बात कर रहे हैं किसी। और इसी तरह से सेकंड हम बात कर रहे हैं विच इज योर बुक, आपकी पुस्तक कौन सी है, किसी थिंग या ऑब्जेक्ट में, किसी चीज या वस्तु की बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम सेकंड लिखते हैं डैश ऑफ द टू ब्रदर्स, डैश ऑफ द टू ब्रदर्स इज योर फ्रेंड, dash of the two brothers is your friend। आपके बोले दो भाइयों में से आपका मित्र कौन सा है, इसका मतलब सिलेक्शन हो रहा है, हम क्या लिखेंगे विच। जैसे हम कई बार पूछ लेते हैं विच इज योर फ्रेंड, अनुराग और राहुल, अनुराग और राहुल में से आपका फ्रेंड कौन सा है। सिलेक्शन के लिए, किसी पर्सन के सिलेक्शन के लिए या किसी वस्तु के लिए अक्सर हम किसका सिलेक्शन की बात होती है, किसी वस्तु की या किसी पर्सन की, तो हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जैसा कि व्हाट, कॉमनली स्टूडेंट्स व्हाट प्रोनाउन का एक सेंटेंस में यूज किया जाता है। यहाँ पर अगर सिंपल सेंटेंस की मैं बात करूं, व्हाट इज दिस, यह क्या है। जैसे हमारे सामने कई बार बहुत चीजें पड़ी होती है, हम पूछते हैं व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट का यूज अक्सर हम किसके लिए करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी वस्तु के लिए या किसी प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन क्या होता है, व्यवसाय, क्या होता है, व्यवसाय होता है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या है, आपके पिता क्या है, आप आंसर देते हो माय फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक है। हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डैश इज योर फादर, आपके पिता क्या है। तो आप यहाँ पर आंसर क्या, क्वेश्चन क्या देंगे, यहाँ पर आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, आपका प्रोनाउन क्या लगेगा, यहाँ पर व्हाट का यूज होगा। इस तरह से आपने व्हाट प्रोनाउन का, जैसे हु का, हुज का, हुम का, विच का यूज किया, वैसे आपने किसका यूज करना है, व्हाट प्रोनाउन का यूज करना है। आप इसका एग्जांपल लेना चाहे और तो आप ये भी लिख सकते हैं, डैश आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो। तो हम यह एग्जांपल क्या लिखते हैं, व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हो। तो इस तरह से इंटरोगेटिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, काफी अच्छा रहता है। और एक एक एग्जांपल्स के साथ हम हर प्रोनाउन को क्लियर करते जा रहे हैं, कंप्लीट करते जा रहे हैं और समझाते जा रहे हैं। आप कंटिन्यू इसको करते रहें और आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कंटिन्यू हम आपको एक एक करके सारे प्रोनाउन लेक्चर से करवाएंगे। थैंक यू।